मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मिक्स सीरीज। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने आपको रीजनिंग का सिलेबस, पूर्ण सिलेबस और बढ़िया सिलेबस आपको उपलब्ध कराया, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसकी लिंक भी मिल जाएगी। और आप प्लेलिस्ट में जाएं, मेरे चैनल पर विजिट करें, मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको रीजनिंग का सिलेबस मिल जाएगा, पूर्ण सिलेबस। उसके बाद मैंने जो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी टाइप बन सकते थे, जितने भी उसमें प्रकार बन सकते थे, सभी को मैंने बिल्कुल डिफाइन किया है। एकदम एक एक को डिफाइन करते हुए बहुत अच्छे से समझाया है। यदि सभी आप मेरे वीडियोज को देखोगे तो निश्चित ही अंग्रेजी वर्णमाला में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला एक बड़ा टॉपिक था जिसको लेकर के काफ़ी समय भी लग गया। उसके बाद आज मैं अपना अगला टॉपिक ले रहा हूँ मिक्स सीरीज, और ये छोटा टॉपिक है। अब जो आपको मैंने रीजनिंग सिलेबस पढ़ाया था उसमें देखो जा करके उसी क्रम में आपका अगला टॉपिक जो है मिक्स सीरीज है, उसके बाद इंग्लिश डिक्शनरी है। जो मैंने सिलेबस बताया था उसी के क्रम में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसी के क्रम में मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जो जो टॉपिक पढ़ते जाएं, मेरा सिलेबस लिख लीजिए, उसके बाद उसी में टिक लगाते जाएं। समझिए जो टॉपिक में पढ़ा दूँ उस टॉपिक पूर्ण हुआ। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज सारी बातें आपको बता दूंगा। जितने भी टॉपिक होंगे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहीं पर आपको ढूंढ के पढ़ना रहेगा। या फिर क्रमबद्ध तरीके से भी मिल सकते हैं कि सिलेबस है रीजनिंग का, उसके बाद अल्फ़ाबेट है, उसके बाद मिक्स सीरीज है, उसके बाद डिक्शनरी है। इस प्रकार आपको भी टॉपिक मिल जाएंगे, इन्हीं को आपको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लोगे तो सारी बातें यहीं पर कन्फर्म होंगी। ऑनलाइन में भी आपको बेहतर सुविधा मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये अब छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं, उनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मिक्स सीरीज है जो एक ही क्लास में समाप्त करूँगा आज। चलिए भाई, मिक्स सीरीज होता क्या है? मिक्स सीरीज का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मिक्स सीरीज का मतलब होता है कि मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला का मतलब है अभी तक जो आपने पढ़ा वो एक सीरीज पढ़ी ए से जेड तक की, जो वर्णमाला की सीरीज थी। अब यहाँ पर एक सीरीज नहीं आएगी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था और यहाँ पर भी बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिक्स का मतलब सब कुछ मिक्स है। क्या क्या मिक्स होगा? अक्षर होंगे, अंक होंगे, संकेत होंगे, इन सब का मिश्रण ही मिक्स सीरीज कहलाता है। कोई स्पेशल सीरीज नहीं होगी, मिक्स सीरीज होगी। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं क्या होते हैं अक्षर। अक्षर करा है, या तो अक्षर होंगे या अंक होंगे या फिर आपके संकेत होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब अक्षर जो होते हैं वो ए से लगाकर जेड तक होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ABCD हमारे अक्षर होते हैं। ABCD A to Z जो हैं वो हमारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। उसके बाद हम अंक पर आते हैं, तो अंकों की बात करते हैं तो अंक जो होते हैं वो 0 से लगा करके 9 तक होते हैं, 0 से लगा करके 9 तक होते हैं, वो हमारे अंक होते हैं। आगे हम जो होती हैं उनको संख्या कहते हैं, अंक नहीं कहते, इसलिए अंक केवल 0 से 9 तक होते हैं। अर्थात कह सकते हैं टोटल अंक 10 होते हैं। 0 को भी शामिल कर लिया जाए, 1 से लगाकर 9 संख्याएं, और 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल अंक हमारे 10 हैं। और अक्षर हमारे A to Z हैं। और संकेत जो होते हैं आप लोग जानते होंगे, संकेत है प्लस माइनस गुणा भाग, और आप ट्रेंगल, रेक्टेंगल मतलब त्रिभुज, और ये आपका रेक्टेंगल है, आप कह सकते हैं चतुर्भुज कह सकते हैं इसको, और हम कह सकते हैं एट द रेट। ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ चिन्ह हैं, ये आपके ज्योमेट्रिकल चिन्ह भी आ सकते हैं और ज्योमेट्रिकल संकेत भी आ सकते हैं। उसके बाद कुछ और संकेत हैं, एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट,
@ और कॉपीराइट और भाई कॉपीराइट होता है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, सी कॉपीराइट। और कॉपीराइट के अलावा इसमें और भी संकेत आते हैं, जैसे परसेंटेज है, डॉलर है, यूरो है। इस प्रकार हमारे बहुत से आपके संकेत आते हैं। जितने भी संकेत हो सकते हैं सभी संकेत आपके इसमें शामिल होंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से देखेंगे कि A to Z तक अक्षर होते हैं, अंक कितने होते हैं, इनको छोड़कर कुछ भी आएगा वो संकेत होगा। लेकिन दूसरी बात हमें कहना चाहते हैं कि मान लीजिएगा इन संकेतों के अलावा कोई और संकेत आते हैं तो प्रश्न में देखेंगे, यदि प्रश्न में कोई और मिलेगा तो इसको भी बता दूंगा। यदि आप लोग जानते ना हो तो मान लीजिए इसको तो जानते हो कि सभी लोग प्लस है, ये माइनस है, ये गुणा है, ये भाग है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ठीक। और ये @ है, जो लोग ना जानते हो लिख लें @। ये आपका कॉपीराइट, COPY कॉपी, RIGHT राइट, अच्छे से लिख लेता हूं RIGHT राइट। ये परसेंटेज है, PERCENTAGE परसेंटेज। ये डॉलर है आपका, ये आपका यूरो है। और भी कुछ संकेत आएंगे तो उनको हम जहां पर प्रश्न में आएंगे वहीं पर बात कर लेंगे। बाकी हमारे महत्वपूर्ण इतने ही हैं, और भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हैज भी आ सकता है, हैज भी होता है, हैज भी होता है, आपका स्टार भी होता है। ये सारे के सारे आपके प्रतीक होते हैं या संकेत होते हैं। चलिए इसमें हम अब सवालों को शुरू करते हैं। एक बार यदि आप इसको लिखना चाहो तो स्क्रीन को रोक करके आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, और पॉज करने के बाद स्क्रीन पर आप जो लिखा है इसको लिख भी सकते हैं। अपनी समझ के लिए अच्छे से कैसे समझ सकते हैं इन बातों के लिए मैं इसको आगे से हट रहा हूं, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए भाई अब इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हम कुछ सवाल शुरू करते हैं, और सवाल के माध्यम से देखेंगे कि हम किस प्रकार इन सभी सवालों को करेंगे और किस तरीके से आसानी तरीके से करेंगे। इन सब चीज़ों को अभी देखने वाले हैं। पहला सवाल जो है उसका वो क्या है, वो लिखा है निर्देश 1 से 5। इसमें जो सवाल आएंगे मिक्स सीरीज में या तो 1 से 3 आएंगे तो आपको 3 अंक देकर जाएंगे, 1 से 4 आएगा। निर्देश 1 से 4 का मतलब है कि इस सवाल में 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 सवालों को कैसे करना है ये हम बताएंगे। यह निर्देश 1 से 5 आएगा, इसमें 5 सवाल होंगे। जितने सवाल होंगे उतने नंबर आपके होंगे। ये छोटे सवाल नहीं आते, ये 3 आएंगे, 4 आएंगे या 5 आएंगे, इससे कम नहीं आएगा। सवाल देखिएगा, सवाल कह रहा है निर्देश 1 से 5। निर्देश 1 से 5 इसका मतलब है कि इसमें 5 सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल दिए गए हैं? 5 सवाल दिए गए हैं। और इसका जो निर्देश है या आप कह सकते हैं निर्देश आपका इसका क्या है, इसको समझिएगा। लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे श्रृंखला कौन सी दी गई है, इस श्रृंखला को जरा हम लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ही जरूरत पड़ेगी। ये श्रृंखला कौन सी है इसको समझिएगा। MQ ST MQ इसने 5T MQ 5T अल्फा जेड। आप लोग बोर्ड पर देखेंगे हम सवाल को लिख रहे हैं MQ 5T अल्फा जेड हैज प्लस
6F Z 6F Z नहीं है, 6F पाई 7R @GHN 8% 4K 3J 4K 3J 4K 3J। ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल ऊपर लिखा है, नीचे दी गई श्रृंखला को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो श्रृंखला आपकी ये नीचे लिखी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये श्रृंखला दी गई है, यही कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला, ये नीचे दी गई श्रृंखला है, जिसको क्या करना है, पढ़ना है। भाई पढ़ लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस श्रृंखला को हम देख लेंगे। ठीक, अब सवाल निर्देश 1 से 5 कर रहा है, तो 5 सवाल हैं। अब एक एक सवाल को हम ले रहे हैं और देखते हैं जो सवाल जो कहेगा उस सवाल को उस हिसाब से लगाते चले जाएंगे। इसमें जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, पहला सवाल अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहा है, बाएं से सीरीज ये दी गई है, इसी सीरीज के हिसाब से फर्स्ट सवाल कह रहा है बाएं से 12वें सदस्य, बाएं से 12वें सदस्य के दाहिने 5वें सदस्य के बाएं 11वां सदस्य कौन सा होगा। सदस्य का मतलब है यहाँ पर अक्षर अंक संकेत कोई भी हो सकता है, सदस्य हम किसी को भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम अपने आपको वर्णमाला में जो सेकेंड मेथड बताए थे उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं और इसको गिन के भी लगा सकते हैं। जो लोग वर्णमाला टॉपिक नहीं देखे हैं वो वहां पर उसको देख लें, तब और अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे, वरना थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको समझने के लिए, क्योंकि बाएं दाएं इसमें भी आएगा। और बाएं दाएं को समझने के लिए सबसे पहले वर्णमाला को अच्छे तरीके से समझे हो, तभी बातों को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए हम इस सवाल को बताना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको सेकंड मेथड बताया था वर्णमाला में, वो क्या था, जैसा सवाल इसको पहले फर्स्ट मेथड से लगाते हैं। फर्स्ट मेथड अपना वही मेथड है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी नहीं, कह रहा है बाएं से 12वें अक्षर, बायां हाथ मेरा कौन सा है, ये वाला है। ठीक, बायां हाथ बाएं से 12वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां अक्षर आपका 7 प्राप्त हुआ। और कह रहा है के दाहिने 5वां, अब दाहिना हाथ मेरा कौन सा है, इसका इस अक्षर के बाएं देखेंगे तो बायां हाथ मेरा इस तरफ है, दाहिने देखेंगे दाहिना हाथ मेरा इस तरफ है। ठीक, तो के दाहिने 5वां कह रहा है, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़कर। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, ये सारी बातें मैं वर्णमाला में बता चुका हूं, वहां एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, इसलिए यहां पर केवल मैं सवाल को करवा रहा हूं। के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, के दाएं 5वां कह रहा है, तो देखिएगा के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ेंगे, दाहिने कह रहा है दाहिने तरफ जाएंगे। कौन सा अक्षर कह रहा है, 5वां कह रहा है, तो 5वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5वां आपका ये हुआ प्राप्त अक्षर एन। फिर कह रहा है दाहिने 5वें सदस्य के बाएं, अब के बाएं कह रहा है तो बायां मेरा हाथ इस तरफ है, दाहिना इस तरफ है, बाएं कह रहा है तो बाईं तरफ जाएंगे। के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ देंगे, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ देंगे, और बाएं कह रहा है बाईं तरफ जाएंगे। के बाएं कौन सा कह रहा है, के बाएं 11वां कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां अक्षर कौन सा प्राप्त हुआ, जेड प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर है। एक तो ये तरीका है करने का जो कि आसान तरीका है। ठीक, ये तो बेसिक मेथड था, गिनने वाला था। ठीक, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। इसी सवाल को सेकंड मेथड से भी लगा सकते थे। सवाल में कहा गया आपको बाएं से 12वां अक्षर, इसी सीरीज में बाएं से 12वां अक्षर, के दाहिने 5वां अक्षर, के दाहिने 5वां अक्षर, के बाएं कौन सा कह रहा है,
के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? हम जानते हैं लेफ्ट लेफ्ट आता है तो क्या होता है? घट जाता है। राइट राइट आता है तो घट जाता है। लेफ्ट राइट आता है तो जुड़ जाता है। राइट लेफ्ट आता है तो जुड़ जाता है। अर्थात सेम सेम आएंगे तो घटेगा और सेम सेम नहीं आएंगे तो जुड़ेगा। अब सेम देखिए लेफ्ट और राइट है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 12 5 17 हो जाएगा। आगे लेफ्ट ही रहेगा। ये सारी चर्चाएं मैं कर चुका हूं, वहां पर आप वर्णमाला में जाकर के इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहां पर तो उसके बाद लेफ्ट का 11वां अक्षर आ गया। अब देखिए 17 और 11 सेम सेम में लेफ्ट लेफ्ट तो घट जाएगा तो कितना आएगा? लेफ्ट से 17 से 11 जाएगा, छठा अक्षर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां एक मत लिख देना, क्योंकि आपकी सीरीज जो है वो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला नहीं मिक्स सीरीज है। तो बाएं से छठा करा है तो बाएं मतलब बाएं हाथ में ये है। अब इस तरफ से छठा अक्षर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर आपका जेड आया था। इस प्रक्रिया को करने का मतलब है कि बार बार आपको बाएं दाएं गिनना नहीं पड़ेगा, फटाफट इसको कर लीजिए। बाएं से आए तो बाएं से गिन लीजिए जितना अक्षर, दाहिने से आता दाहिने से जितना अक्षर कहता उतना अक्षर गिन लेते। बस इस सवाल को हम इस मेथड से भी लगा सकते थे। छठा अक्षर जो था आपका मैंने गिना जेड है, यही आपका आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं है, यही आपका आंसर है। बात समझे? इस सवाल को इस तरीके से भी लगा सकते थे, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। चलो भाई अब अगला सवाल देखते हैं, लेकिन इसके पहले इसको हटा दें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसको आप पढ़िए और अपने आप लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं लगाऊंगा तो उसको अच्छे से समझिए। यदि लग जाता है तब भी समझिए क्या कोई सरल तरीका है, और यदि नहीं लगता है तब तो आपको समझना ही चाहिए, ठीक, कि कैसे लगेगा, क्या होगा और कहाँ पर गलती हुई है। इसको समझने के लिए आप पहले अपने आप लगाएं, उसके बाद जब मैं लगाऊं तो उसको आप अच्छे से देखें। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, उसी में सेकंड सवाल, उसी का आपका पहले सवाल का सेकंड सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर रखकर दोनों आधे भागों को आधे भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो जेड तथा परसेंटेज के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? बहुत ही सवाल अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है यदि ठीक बीच वाले सदस्य को, ठीक बीच का मतलब क्या है? इसमें गिने कितने अक्षर हैं, या फिर हम वही तरीका अपनाएं कि आगे से 5 पीछे से 5। ध्यान दीजिएगा, अब 5 अक्षरों को लेते हैं क्योंकि सीरीज बड़ी है भाई। आगे से 5 अक्षर कम करेंगे, कितने? 1 2 3 4 5। अब पीछे से 5 कम करेंगे, पीछे से 5 कम करेंगे तो परसेंटेज तक आ जाएंगे 1 2। अब ध्यान दीजिएगा इस तरीके से हम बीच वाले सदस्य को ज्ञात कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है 5। अब चलिए और 5 करते हैं। 5 आगे से 1 2 3 4 5। अब 5 पीछे से 1 2 3 4 5 भाई। अब 3 बचे तो 1 आगे से 1 पीछे से, बीच का कौन सा अक्षर आया? 7। बात समझे? तो 20 से 7 आया। और इसको तरीका एक और था कि आप गिन लेते कि 1 2 3 4 5 6 टोटल ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सवाल हैं। सॉरी 23 अक्षर या 23 सदस्य इसमें हैं। 23 सदस्य का मतलब है 11 आगे होंगे, 11 पीछे होंगे, 11 11 22 हुए, और जो बीच का है वो मेरा मिल जाएगा 23वां अक्षर वही होगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ 11 अक्षर आप देखिएगा 5 5 10 11 5 5 10 11। अर्थात मैं 11 अक्षर गिन लेता, चाहे आगे से चाहे पीछे से, और 11 के बाद जो 12वां आपका अक्षर होता वही मेरा बीच का अक्षर होता। एक तो ये दूसरा तरीका था बीच का अक्षर याद करने का। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि यदि बीच वाले अक्षर को, यदि
ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बीच का जो सदस्य आया वो कौन सा आया, 7 आया, तो 7 को स्थिर रख दिया जाए और दोनों आधे भागों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो इसको हम भाई उल्टे क्रम में लिख रहे हैं तो क्या होगा, MQ 5T अल्फा Z हैज प्लस उसके बाद 6 उसके बाद F उसके बाद पाई। और इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे भाई, पीछे से लिखेंगे J, देखते रहे ना, 3K 4% 8 NHG @R, यही है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है, अब मैंने बीच वाले सदस्य जो था 7 इसको स्थिर करके दोनों आधे भागों के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा क्या सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। MQ 5T अल्फा Z हैज प्लस 6F पाई, यहां पर देख लेते हैं J3K 4% 8 NHG @R, ठीक सही है। उसके बाद कराए दोनों आधे भागों के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो Z कह रहा है और परसेंटेज के बीच Z और क्या करा है, Z और परसेंटेज के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग गिनना जुट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं गिनना। कह रहा है कुल कितने अक्षर हैं, यहां कुल कितने सदस्य हैं नहीं पूछा। यदि सदस्य पूछता तो आप जितने भी अक्षर अंक संकेत सबको गिनते, लेकिन ये कह दिया कि यहां कितने अक्षर होंगे। अक्षर का मतलब A to Z, हम देखेंगे Z और परसेंटेज के बीच कितने अक्षर हैं, एक मेरा T है और एक Q है, एक M है, एक J है, एक K है। टोटल कितने अक्षर हैं, टोटल 1 2 3 4 5, केवल 5 अक्षर हैं। अर्थात इसमें ऑप्शन आपको दिए जाएंगे 4 3 2 1 5, या फिर टोटल कर देगा 5 8 10, या बीच के जितने सब संख्या लिखी है इसको भी दे देगा एक ऑप्शन, जिससे आप भ्रमित हों और टोटल गिन लें। कुछ लोग अक्षर अंक और संकेत पर ध्यान नहीं देंगे, वो लोग सब संख्याओं को सबको सभी सदस्यों को गिनेंगे और गिनने के बाद अपना उत्तर दे देंगे, जिससे उनका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 5 है, अर्थात 5 अक्षर मेरे मिले जो Z और परसेंटेज के बीच में है। चलिए, तो इस प्रकार इस सवाल को लगा दिया। इस सवालों में कुछ नहीं है, जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाइए, आपका सवाल लग जाएगा। ये मिक्स सीरीज है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगेगी, इसको हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए 5 3 और 4 पर सवाल भी आते हैं। कोई एग्जाम में 4 आ जाएंगे, किसी एग्जाम में 5 आ जाएंगे, किसी एग्जाम में 3 सवाल आ जाएंगे, जिससे आप एक सीरीज को देख करके आप 2-3 सवालों के जवाब दे सकें। चलिए भाई, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वही बात आप इसको अपने आप लगाइए, उसके बाद नहीं लगता है तो हम बताएंगे। पहले इसको हटा लें, फिर अभी आप लोगों को इस सवाल को भी कराया जाएगा। अगला सवाल आप देखिएगा, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके आप अपने आप सवाल लगाएं। जब ना लगे तो मेरा सलूशन देखें, लग जाए तब भी देखें, क्योंकि उससे होगा देखिएगा कि इतना शार्ट मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। इस चीज के लिए भी आप वीडियो को जरूर देखें। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल या तीसरा सवाल जो है वो कह रहा है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर, अब देखिएगा, और ठीक बाद में संकेत है। ध्यान दीजिएगा, इसको करने के लिए बार बार सवाल ना पढ़ना पड़े, इसके लिए एक बहुत छोटा सा तरीका है, उसको समझ लीजिएगा। लिखा है दी गई श्रृंखला, ये दी गई है श्रृंखला, इस श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं। क्या कह रहा है, ऐसे कितने अंक हैं। अब भाई हमें क्या ढूंढना है, अंक ढूंढना है। ऐसे कितने अंक हैं, लेकिन कैसे अंक, जिनके ठीक पहले अक्षर हो, जिनके ठीक पहले क्या हो, अक्षर हो, और ठीक बाद में क्या हो,
और ठीक बाद में संकेत हूं। दो कंडीशन लगी हैं। अब ध्यान देना, पहले हमें अंक पर ध्यान देना है, कौन अंक हैं। उसके बाद पहली कंडीशन क्या है, अक्षर। उसके पहले अक्षर होना चाहिए। अक्षर ना हो तो आपका पहली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, वहीं पर गलत। पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, मान लीजिए उसके पहले अक्षर हो तो बाद में संकेत चेक करो। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं अक्षर देखूंगा, सॉरी अंक देखूंगा। ये अंक है, अंक के पहले अक्षर है, बाद में संकेत तो नहीं। संकेत है क्या, नहीं है, इसलिए ये वाला कट हो गया। आपका एक ये अंक है, अंक के पहले क्या है, ये अक्षर है, नहीं, ये संकेत है, ये भी नहीं होगा। ये आपका अंक है, इसके पहले क्या है, अक्षर है, नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका और कौन सा अंक है भाई, देखिएगा ये अंक है, इसके पहले क्या है, अक्षर है, इसके बाद में संकेत है तो एक ये हो गया। उसके बाद ये आपका जो है अंक है, इसके पहले आपका अक्षर नहीं है। आपका ए अंक है, इसके पहले अक्षर है, बाद में क्या नहीं है, संकेत नहीं है, इसलिए भी बेकार गया। तो इस कंडीशन के अनुसार जो आपके संख्या में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसा केवल एक अंक है जिसके ठीक पहले अक्षर है और ठीक बाद में संकेत है। ऑप्शन आपको इस प्रकार दे जाएंगे, 1, बी दिया जाएगा 2, सी दिया जाएगा 3, डी दिया जाएगा नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे कि केवल एक अक्षर है, एक पर टिक कर दोगे, अर्थात इस सवाल का एक आंसर है तो ऑप्शन पर एक टिक कर दोगे। जिस ऑप्शन में एक लिखा होगा उसको टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। चलिए भाई, इस सवाल को भी मैंने बता दिया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको हम जरा हटा रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल आपको बताएंगे। तब तक आप सवाल अपने आप लगा कर देख सकते हैं कि किस प्रकार लगेगा। ध्यान दीजिएगा जरा, पहले मैं इसको हटा दूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरा। अगला सवाल कह रहा है, दी गई श्रृंखला के आधार पर दिए गए विकल्पों में से भिन्न छांटें। अब दीजिए, देखिएगा, ये श्रृंखला दी गई है और कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको भिन्न छांटना है। अब विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं मैं लिख रहा हूं। पहला विकल्प जो है वो है आपका, पहला जो विकल्प है वो है टी हैज एफ। दूसरा विकल्प जो है वो है @n4, @n4। और तीसरा विकल्प जो आपका है वो है +π7, +π7। और चौथा विकल्प जो आपका है वो है π@n। और पांचवा भी ऑप्शन है, ये सवाल बैंक में आते हैं इसलिए पांचवा भी ऑप्शन हो सकता है। पांचवा ऑप्शन है H% 3 कराए। नीचे दी गई श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है, उसको छांटना है, भिन्न छांटना है। अब ध्यान दीजिएगा, भिन्न मतलब अलग, सब में से अलग हो। हम देखेंगे टी हैज, टी ये हैज ये है और एफ आपका ये है। मैं देख रहा हूं कि बीच में दो अक्षर छूट रहे हैं। उसके बाद @n4, @n और ये 4। आप देख रहे हैं कि बीच में दो सदस्य जो हैं छूट रहे हैं। कितने सदस्य, दो सदस्य इसमें छूटे हैं और दो नंबर 1 में छूटे थे टी हैज एफ, ये टी हैज एफ, इसमें भी दो सदस्य छूटे थे। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाले में भी दो ही छूटने चाहिए। +π7 आपका प्लस कहाँ है, प्लस आपका ये है, पाई आप कहाँ है, ये है, 7 ये है। हमने देखा कि पहले वाले में प्लस और पाई में 2 छूटे, पाई और 7 में 2 छूटे नहीं, इसलिए मेरा यही सही हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको भी चेक कर लेंगे, इन दोनों को हो सकता है आपके ये 2 भिन्न हो तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा, ऑप्शन ही गलत हो। लेकिन निश्चित मानिए कि आपका ये सवाल, यही आपका, इस सवाल का यही ऑप्शन आपका सही होगा। चेक कर लेते हैं, π@n, π@ और n, π@ और n। ये देखिए
पाई एट द रेट एन, पाई एट द रेट के बीच में 2 हैं और एट द रेट और एन के बीच में भी 2 हैं। हैज परसेंटेज 3, हैज नहीं, h परसेंटेज 3, तो h ये है और परसेंटेज a है और 3 ये है। हमने देखा h परसेंटेज और 3 के बीच में भी 2 सदस्य छूट रहे हैं, इसलिए मेरा तीसरा ऑप्शन भिन्न है, जो सभी आपके सदस्यों के बीच में 2 सदस्य छूट रहे हैं। लेकिन तीसरे वाले जो ऑप्शन में पहले 2 सदस्यों के बीच में 2 सदस्य हैं, लेकिन आपके दूसरे और तीसरे के बीच में 2 सदस्य नहीं हैं, वो पड़ोसी हैं, इसीलिए ये हमारा भिन्न हो गया, यही मेरा ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार इस सवाल को मैंने समझ लिया। चलते हैं अगला सवाल, फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको जरा मैं हटा देता हूँ। अगला सवाल को समझिए, 5वां सवाल। इस आपके निर्देश 1 से 5 दिए गए थे, इसका अंतिम सवाल भी है और 5वां सवाल है। देखिएगा 1-2 सवाल इसमें कठिन थे, जिनको करने में तो कठिन नहीं, कठिन का मतलब है समय लगा। एक सवाल में समय लगा, तो मैं देख रहा हूं आगे के 2-3 सवालों में कोई समय नहीं लगा। तो यदि एक सवाल मान लीजिए 5 नंबर का है और आप एक सवाल को 30 सेकंड में करना चाहते हैं, अगर 2.5 मिनट में करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं यदि 1 मिनट में 3 सवाल कर लेते हो, यदि एक सवाल 1 मिनट भी ले लेता है, तब भी अगला सवाल को 50 सेकंड में कर लोगे या 30 सेकंड में कर लोगे, तब भी आप 2-2.5 मिनट में सारे सवाल कर सकते हो। अर्थात कोई सवाल समय ज्यादा लेंगे तो कोई बिल्कुल नहीं लेंगे, कोई बहुत थोड़ा लेंगे, इस प्रकार आप सवालों को मैनेज करोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब भाई श्रृंखला कौन सी दी गई है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है Q, T, हैज, पाई, पाई है, हाँ पाई है, पाई क्वेश्चन मार्क। अगला अंक ज्ञात करना है, ये सवाल था और इसके नीचे ये श्रृंखला दी गई थी। इस श्रृंखला को किस आधार पर करना है, हमें इस सीरीज के आधार पर करना है। ये Q है, ये Q है, T है, उसके बाद आपका हैज है। हमने देखा पहले आपके 2 अक्षरों के बीच एक अक्षर, जो एक अक्षर बड़ा था उसमें 1 अंक था। उसके बाद दूसरा आपका जो सदस्य आया उसमें आपके 2 हैं। उसके बाद जो तीसरा सदस्य है उसमें कितने हैं, बीच में 3 छोटे हैं। फिर जो चौथा आएगा आप कह सकते हैं आपका पहले और दूसरे के बीच में 1 था और दूसरे तीसरे के बीच में 2 हैं और तीसरे चौथे के बीच में 3 हैं। तो चौथे और 5वें के बीच में कितने होंगे, 4 होंगे निश्चित ही। 1 2 3 4 बीच में छूटेंगे। आपका जो अगला आएगा वो आपका अगला सदस्य है H, और यही मेरा आंसर है। H मेरा आंसर है, अर्थात अगला जो आएगा H, क्योंकि पहले में 1 छूटा, उसके बाद 2 छूटे, उसके बाद 3 सदस्य छूटे, उसके बाद मैंने 4 छोड़ दिए और मेरा जो सवाल का आंसर था वो प्राप्त हो गया। वो कौन सा था, H। इस सवाल को दिमाग लगाया जाए तो करने के लिए सवाल तो ऊपर लिखा ही होगा पूरा, उसके बाद सीरीज भी लिखी होगी। फटाफट आप इसको हम कह सकते हैं 10 या 20 सेकंड में सवाल को लगा सकते हो। 30 चौथे और 5वें सवाल में समय नहीं लगेगा। इस प्रकार आपके 5 सवाल मैंने आसानी तरीके से बता दिए। मिक्स सीरीज के 5 सवाल थे, 5 सवाल बता दिए। तो इस प्रकार सवालों को आप करोगे। चलिए आप समझ तो चुके होंगे, पूरी बात समझ गए होंगे, लेकिन एक सवाल और ले रहे हैं, उसको कैसे करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करूंगा। छोटा टॉपिक था, इसकी पूरी बातें जो थी वो मैंने बता दी हैं। और एक सवाल और ले रहे हैं आपके उत्साह के लिए, देखना चाहते हैं। हो सकता है कि एक सवाल से ना आप परिपूर्ण हो पाए तो दूसरा सवाल देख लें, आप उससे एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसी हम आप लोगों से कामना करते हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो लिखा है निर्देश 1 से 4। पहले इसको हटा देते हैं। अगला सवाल जो है वो कह रहा है निर्देश 1 से 4।
क्या कह रहा है निर्देश से 1 से 4 लिखा है, नीचे दी गई सीरीज को पढ़िए और पूछी गई सीरीज पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही बात, नीचे दी गई सीरीज को पढ़िए और पूछी गई सीरीज पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पूछी गई सीरीज कौन सी है? पूछी गई जो सीरीज है वो आपकी ये है, मैं लिख रहा हूं, उसको समझना। पूछी गई सीरीज है B3 KG 5PD 79ER JIM T6Z HQ3 W2A ये आपकी सीरीज लिखिए भाई, सीरीज को देख लीजिएगा फिर से। B3 KG 5P D7 9ERJ IMT 6Z HQ3 W2A ये आपकी सीरीज दी गई है। यही सीरीज कह रहा है, नीचे दी गई सीरीज, ये आपकी नीचे दी गई सीरीज को पढ़िए और पूछी गई सीरीज पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं? 4 सवाल इसमें हैं। चारों सवाल को किस प्रकार से आपके एग्जामिनर ने पूछा है इसको मैंने पढ़ रहा हूं। एक एक सवाल को मैं आपको फिर से सॉल्व कराने जा रहा हूं। पहला सवाल आपका जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको देखिएगा। मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखेंगे। मैं देख करके पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य बाईं ओर से 9वें सदस्य तथा दाईं ओर से 7वें सदस्य के ठीक बीचों बीच है? ये तो मध्य पद का सवाल आ गया। अब आपको मध्य पद पता होना चाहिए तो अच्छे से सवाल को कर लोगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं। इसमें बेसिक तरीका ही अपना लगता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य बाईं ओर से 9वें, बायां ओर मेरा हाथ ये है, बाईं ओर से 9वें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 11 कहा था तो कहा है बाईं ओर से 9वां कहा था भाई, चलिए गलती हो गई, ध्यान देना। बाईं ओर से 9वां कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाईं ओर से कौन सा कह रहा है? 9वां अक्षर, तो 90 पर 9वां ही प्राप्त हुआ। और कह रहा है 9वें सदस्य तथा दाईं ओर से 7वें सदस्य। दाहिनी ओर आपका ये है 1 2 3 4 5 6 7 7वां सदस्य के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? वही तरीका, आगे से 3 कम करिए, पीछे से 3 कम करिए, बीच का सदस्य आपका प्राप्त हो गया। कौन सा प्राप्त हुआ? आई प्राप्त हुआ। यही मेरा आंसर है, आई ही मेरा आंसर है। तो इस सवाल को करने के लिए बहुत आसान तरीका है। वही तरीका, बाएं से देखिए, दाएं से अक्षर देखिए, बीच का तरीका निकालने के लिए आगे से कुछ अक्षर कम करिए, पीछे से उतने ही अक्षर कम करिए। उसके बाद यदि बचे हों तो फिर आगे से कम करिए, पीछे से कम करिए, आप समझ जाओगे बीच का अक्षर कौन सा होगा? आई होगा। इस प्रकार इस सवाल को हम कर पाएंगे, आई प्राप्त होगा। चलिएगा चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मेरा क्या कहता है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको अच्छे से समझिएगा ये क्या कह रहा है, जरा समझने का प्रयास करिए। इस सवाल को पहले मैं हटाते ही आप जब तक मैं सवाल को हटा रहा हूं तब तक आप इस सवाल को अपने आप लगा कर देख सकते हैं कि
किस प्रकार सवाल लगेगा। उसके बाद वही बात है कि ये सवाल लग जाए तब भी ठीक, ना लग जाए तब भी ठीक, आपको वीडियो देखना ही देखना है। लग जाए तो इसलिए कि शॉर्ट कैसे करेंगे, और नहीं लगे तो इसलिए कि कैसे लगेगा, क्या गलती हुई मेरे पास। इस बार इन बातों को समझने के लिए आपको सवाल को दोबारा मेरा वीडियो देखना चाहिए। ध्यान दीजिए, सवाल क्या कर रहा है, यदि उपर्युक्त श्रृंखला के पहले 12 सदस्यों को यदि उपर्युक्त श्रृंखला के पहले 12 सदस्यों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा आपकी दाईं ओर से 9वें सदस्य के बाईं ओर 7वां सदस्य होगा। सवाल ने थोड़ा सा मोड़ दे दिया, सवाल ने थोड़ा आपका टाइम टेकन है, सवाल में थोड़ा आपका समय लगेगा। कैसे लगेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। ये आप सिंसियर हैं तो जल्दी भी कर लेंगे। सवाल कह रहा है कि यदि उपर्युक्त श्रृंखला, उपर्युक्त का मतलब ऊपर दी गई श्रृंखला यही है, दी गई श्रृंखला के पहले 12 सदस्यों को विपरीत क्रम में लिखना है तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सदस्यों को विपरीत क्रम में लिखना है। तो यहां तक आपको विपरीत क्रम में लिखना है, तो मैं लिख लेता हूं B3 KG 5 PD 7 ERJ। भाई 12 सदस्यों को मैंने विपरीत क्रम में लिख लिया। फिर कह रहा है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी आपकी दाईं ओर से, आगे कुछ नहीं कहा तो आगे उसी प्रकार से लिखा रहेगा जिस प्रकार से लिखी है। अब इसको आप चाहे लिखें दोबारा, चाहे मेरे पास लिखी है तो मैं क्यों लिखूं, उसी के आगे 3 लगा लूं, आगे कह दूं कि ये वाली मैंने उल्टे लिख ली, आगे उसी क्रम में लिखी थी। चाहे इस वाली को यहां उतारो, चाहे इसको यहीं से जोड़ दो, तो आपको दोबारा लिखनी नहीं पड़ेगी। बात समझे? ठीक। सवाल को कैसे आसान करना है ये तरीका आपको आना चाहिए। भाई इतनी लिख ली मैंने, उसके आगे उसी क्रम में लिखी है तो 3 लगा लिया, भाई उसी के क्रम में हो गई। हम बाएं से गिनेंगे तो यहां से गिनेंगे, बाएं से गिनेंगे यहां से गिनेंगे, दाएं से गिनेंगे यहां से गिनेंगे, और उसके बाद यहां नीचे आ जाएंगे। हमको इस वाली इसको चेंज कर दिया मैंने। बात समझे? चाहो तो इसको भी यहीं पर लगाओ, ऐसे पूरी लिखो तो आपका समय वेस्ट होगा। चलिए सवाल कह रहा है यदि उपर्युक्त श्रृंखला के पहले 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख लिया। उसके बाद कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी आपके दाईं ओर से 9वें सदस्य, आपकी दाईं ओर से, दाहिना हाथ मेरा ये है तो इस तरफ से, और 9वां सदस्य कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें सदस्य। अब कह रहा है के बाईं ओर, अब के बाईं ओर, इसका बायां किस तरफ है, इस तरफ, इसका दाहिना इस तरफ, क्योंकि मेरा बायां इस तरफ है, इसका दाहिना इस तरफ है, इसलिए के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। बाएं कह रहा है तो बाईं तरफ उंगली रख लीजिए। के बाईं कौन सा करा है, के बाईं ओर 7वां सदस्य, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां जो सदस्य है वो आपका कौन सा है, वो आपका 5 है। यही मेरा आंसर है। जो आपका 7वां सदस्य है वो आपका 5 है। कौन सा है, 5 है। मेरा 7वां सदस्य जो है वो आपका 5 है। यही मेरा आंसर है। आप समझ पाए? चलिए समझ गए हैं तो अब अगला सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल क्या कह रहा है, थर्ड सवाल कह रहा है, आप पढ़िएगा तब तक मैं इस सवाल को हटा देता हूं, अर्थात इस सॉल्यूशन को हटा देता हूं। उसके बाद सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल को आप तब तक देख लें और समझ लें। समझने के बाद चाहें तो उसको लगा भी लें, और लगाने के बाद उसके बाद देखें कि हम उसको कितना शॉर्ट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से बता रहे हैं। इस तरीके को आपको समझना है। सवाल ना लगे तब भी आपको समझना है। लिखा है उपर्युक्त श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित सदस्य के श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखला कौन सी है, भाई श्रृंखला नहीं पता थी। श्रृंखला इसके नीचे लिखी है जो मैं अब लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है उपर्युक्त श्रृंखला के संबंध में। उपर्युक्त का मतलब है श्रृंखला ऊपर लिखी थी सबसे ऊपर। इस श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित सदस्य के श्रृंखला प्रश्न चिन्ह
श्रृंखला, अब देखिए कौन सी श्रृंखला, नीचे एक श्रृंखला दी गई है, उसके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इस श्रृंखला को मैं लिख रहा हूं, क्या श्रृंखला है, 3GP, D9R, JM6, ये आपका प्रश्न चिन्ह लगा है। यही सवाल है उपयुक्त श्रृंखला के संबंध में। तो इस श्रृंखला के संबंध में हमें निम्नलिखित सदस्य के श्रृंखला, निम्नलिखित सदस्य जो इसमें सदस्य हैं, इसके श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह ये है, इसके स्थान पर कौन सा, स्थान पर क्या आना चाहिए, या कौन सा आपका आपका अक्षरों की श्रृंखला आएगी, यहाँ पर हमें पता करना है। तो पहले इसमें देखें क्या कुछ मेल है, नहीं है। 3GP, 3 भाई ये है, G A है, और P कौन सा है, A है। मैंने देखा कि जो आपके तीन आपके जो सदस्य हैं, वो उनके बीच जो 3 सदस्य हैं आपस में मिले हुए हैं। 3 सदस्यों का जो समूह है, उन 3 सदस्यों के समूह में बीच बीच में एक सदस्य जो है छूट रहा है। फिर अगला जो आपका अक्षरों के सदस्य हैं वो क्या हैं, D9R, उसमें भी एक सदस्य बीच में बीच में छूट रहा है। लेकिन जो आपके कामा के बाद जो नए सदस्य हैं उनके बीच में कोई अक्षर आपका या कोई सदस्य जो है छूट नहीं रहा है। अगला देखते हैं, JM6, J है, M है, 6 है। वही बात, जो नए सदस्य हैं उनके बीच में कोई आपका सदस्य नहीं छूटा है, कोई भी सदस्य नहीं छूटा है। लेकिन जो उनके बीच के जो उनके सदस्य हैं मेन सदस्य हैं, उनके बीच में एक सदस्य छूटा है। उसी प्रकार आगे देखें तो एक उसी पड़ोस से लेंगे और एक छोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ZQW आएगा। एक को छोड़ेंगे तो ZQW आया, ZQW आपका आया, यही आपका आंसर होगा, ZQW आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से आप जब देखें सीरीज में तो ZQW आपका आंसर आ गया, ZQW। इस प्रकार आप इस सवाल को भी समझ पाए होंगे। इस सवाल में जो ऑप्शन थे वो ZQW था, ZHW था, Z8 और 2 था, ZQ2 था, नन ऑफ दिस था। तो ZQ2 पे कोई भी ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन में चेक करेंगे ZQW कहाँ पर लिखा है, उसी को हम टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल और लास्ट सवाल आपका क्या कह रहा है उसको भी पढ़ना है। पहले सवाल ऊपर लिखा है और मैं पढ़ रहा, आपको ऑप्शन दूंगा। इस सवाल में ऑप्शन के अनुसार है। चलिए पहले इसको हटा देते हैं, फिर समझाते हैं। सवाल आपके ऊपर लिखा है, तब तक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपकी समझ थोड़ा अच्छी बनेगी। सवाल जो कह रहा है उसको जरा पढ़ना अच्छे से। सवाल कह रहा है निम्नलिखित पांच में 4 उपर्युक्त श्रृंखला, उपर्युक्त का मतलब ये श्रृंखला, 4 उपर्युक्त श्रृंखला में अपनी स्थिति के कारण, स्थिति का मतलब है कहां कहां स्थित हैं, इसके कारण क्या है, एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब है एक समान है। ऐसा कौन सा है जो अन्य 4 से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो अन्य 4 से संबंधित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अब 5 में से 4 का मतलब है कि इसमें 5 आपके विकल्प दिए गए हैं। तो 5 विकल्पों में से 4 विकल्प एक जैसे हैं और एक भिन्न है। ध्यान दीजिएगा 5 विकल्प कौन से हैं। पहला विकल्प आपका जो है वो है 3GD और बी ऑप्शन जो आपका है वो है IR7 और सी ऑप्शन जो आपका है वो आपका है M6Q और डी ऑप्शन जो आपका है वो आपका है 6HW और ई ऑप्शन जो आपका है वो है नन ऑफ दीज।
अब ध्यान से समझिएगा, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, हम कह रहे हैं ये 5 में से 4 कह रहा है, लेकिन कहना इसको ये था कि 4 में से 3 एक जैसे हैं। 5वां का मतलब है यदि कोई ना मिले तो मेरा इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये जो शॉर्ट में मैं लिखता हूं N.O.T, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है NO यानी नन ऑफ दीज, और इसकी जो हिंदी होती है वो होती है इनमें से कोई नहीं। तो जब मैं बार बार NOT कहा करूं या नन ऑफ दीज कहा करूं तो समझ जाइए इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। N.O.T का मतलब है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। बात समझ पाए? तो इसने जो कहा, भ्रमित करने के लिए कहा 5 में से 4, लेकिन है तो 4 ही ऑप्शन में नुस्ख से। चलिए इसमें चेक करते हैं, देखते हैं कौन स्थिति के कारण ठीक एक जैसे हैं और कौन सा एक ऐसा है जो अलग है। यदि कोई अलग नहीं है तो मेरा 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं जरा, 3GD, ये 3 है, ये G है, ये D है। मैंने देखा पहले ऑप्शन में जो है पहले 2 अक्षरों में एक सदस्य छूटा है और दूसरे और तीसरे सदस्य में 2 सदस्य छूट गए हैं। उसके बाद अगले में देखते हैं IR7, आर कहाँ है भाई? आर आपका जो है वो इस तरफ है, 7 आपका है इस तरफ है। इसमें हम बाएं गए थे और इसमें हम बाएं गए थे, इसमें जो है हम दाहिने आ रहे हैं। हम इसमें जो है हम दाहिनी तरफ गए थे, इसमें आगे की तरफ गए थे कह सकते हैं। इसमें हमने पीछे की तरफ आ रहे हैं, अर्थात उल्टा आ रहे हैं। अब इन्हीं दोनों में अब इन दोनों में विरोध हो गया, विरोधाभास आ गया। यहीं पर देखते हैं आगे के ऑप्शन किसका साथ दे रहे हैं, वही सही होगा। M6Q, ये आपका M है, ये आपका 6 है, ये आपका Q है। अर्थात अक्षर तो बराबर थे, यहाँ पर भी अक्षर यहाँ पर भी बराबर हैं। अक्षर वही है, पहले 2 सदस्यों में 1, दूसरे और तीसरे सदस्य में 2, पहले सदस्य में 1, दूसरे और तीसरे सदस्य में 2, पहले सदस्य में 1, दूसरे और तीसरे सदस्य में 2। लेकिन इसमें भी आगे को हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है उसको देखते हैं, 6HW, 6 कहाँ है? 6A है, HA है, WA है। इसमें भी मैंने देखा बीच में पहले वाले में इस सदस्य में 1, दूसरे और तीसरे में 2, और इसमें भी हम आगे को बढ़ रहे हैं। इन तीनों ऑप्शनों में हम आगे को बढ़ रहे हैं और इसमें आगे को बढ़ रहे हैं। इसमें हम पीछे को बढ़ रहे थे और बैक जा रहे थे। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन भिन्न हो गया, ए ऑप्शन अलग हो गया। इसी प्रकार बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया? सही हो गया। जो एक ऐसा ऑप्शन है, एक कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक जैसे हैं। 4 का मतलब नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना था निम्नलिखित 4 में से 3 एक जैसे हैं, ये लिखना चाहिए था। तो उसने भ्रमित करने के लिए 5 में से 4 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा। यही सवाल की रणनीति होती है, यही भाषा होती है जो हमें समझना होता है। तो 5 में से 4 एक जैसे हैं, तो मैंने देखा 3 एक जैसे थे, एक अलग था। तो एक अलग था, वो कैसे अलग था कि सब आगे की तरफ जा रहे थे, बराबर एक जैसे, बीच में संख्या एक जैसे सदस्य छूटे थे। लेकिन ये जो था सब आगे की तरफ जा रहे थे। ये A और C और D और B ऑप्शन जो था वो पीछे की तरफ जा रहा था, बराबर अक्षर छोड़ते हुए। अर्थात इस प्रकार मेरा B ऑप्शन सही हो गया। और इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि मिक्स सीरीज का टॉपिक भी समाप्त हो गया। मिक्स सीरीज में आपके एक ही प्रकार के सवाल बन सकते थे और जिस प्रकार के सवाल बन सकते थे उस प्रकार के सवाल मैंने बता दिए। एक प्रकार में जितने प्रकार के सवाल बन सकते थे वो सारे सवाल आपको मैंने बता दिए। तो इसका भी आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप बुक उठाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितना मन चाहे उतना प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि इसको वीडियो को जब देखें, आपको मैंने फ्री में नॉलेज दिया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही आप लोगों से मेरी विनती है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को
जितना ज़्यादा शेयर करेंगे समाज कार्य उतना ज़्यादा होगा। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख सकते हैं और ये वीडियो का लाभ आप तब उठा सकते हैं, मान लीजिए एक बार आपने पढ़ा, उसके बाद क्लास में पढ़ते थे भूल जाते थे, तो रिवीजन के लिए फिर से आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बातें थी। रिफ्रेश करने के लिए फिर से इसको देख लीजिएगा तो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। या कोई एग्जाम आ रहा है तो जल्दी जल्दी सब देख लिया, फिर से मेरा रिवीजन हो गया। मैंने स्पीड बढ़ा करके 1.25 पर इसको देख लिया और ये जल्दी जल्दी पूरा हो गया, फिर से मेरा सब रिफ्रेश हो गया। प्रैक्टिस थी ही, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को दोबारा और तिबारा भी देख सकते हैं। यही यूट्यूब पर पढ़ाने का एक और अच्छा आप लोगों को या छात्रों को फायदा मिलता है। चलिए भाई, आज अपनी बात को यहीं पर विराम कर रहे हैं। चलिए आगे की बातें कल करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।